हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है ये रिसोर्सेज। ठीक है, और जैसा कि आपको पता ही है मैं सारे चैप्टर्स आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। और इसके साथ ही आपको इस चैनल पे आपको इस तरह के और भी चैप्टर्स जो आपके हैं सोशल साइंस के वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो देखिए नोट्स में मैं सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मेंशन करती हूँ और उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कंटेंट है वो मैं पॉइंट्स में मेंशन करती हूँ। अच्छा, पॉइंट्स से क्या होता है ना, बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं लाइन में वो भी मैंने हाईलाइटेड किए हैं, ताकि अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहो तो जब आप ये हाईलाइटेड वर्ड्स देखोगे तो आप पूरे लाइन का जो मीनिंग है वो ईजिली समझ जाओगे। तो देखिए नोट्स में सबसे पहले जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे ना कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हेडिंग ही देखो तो नाम है चैप्टर का रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है मीनिंग ऑफ रिसोर्स की क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या होते हैं रिसोर्सेज, साथ ही उनके वेरियस जो यूजेस हैं वो भी जानेंगे, उनके टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं और उनका कंजर्वेशन। ठीक है, उनको किस तरह से हमें संभाल के रखना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें कंजर्व करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस जो नेक्स्ट हेडिंग है तो ये है व्हाट आर रिसोर्सेज। ठीक है, तो मीनिंग क्या है रिसोर्सेज का, अगर आपसे कोई पूछे और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, और देखिए ये क्लास 8th में भी है आपके, साथ ही आपके क्लास 9th में 10th में आप ये सेम टॉपिक अगेन फिर से पढ़ोगे। तो अच्छा होगा कि अभी आप इसको क्लियर रखो कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ें जो आपकी नीड्स, जो आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करता है या फिर संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है आपकी नीड्स को, और आपके काम आती है कोई भी चीज़। ठीक है, तो उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, पर आप जब तक वो चीज़ें आपके यूज़ के लिए ना हो, आपके काम में ना आए, तब तक हम उन्हें रिसोर्स नहीं कहते। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा माइंड में कि जब तक कोई चीज़ आपके यूज़ में ना आए, आपको सेटिस्फाई ना करे, तब तक हम उस चीज़ को रिसोर्स नहीं बोलते। हम उन्हीं चीज़ों को रिसोर्स बोलते हैं जो हमारी नीड्स को, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करें और हमारे काम आए। ठीक है, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो, हम उसे इनकम कमा सकें या फिर अपनी लाइवलीहुड, जो जीवन जीने की जो कला है, उसको पूरा कर सकें। जो टर्म रिसोर्सेज है वो यूजुअली रेफर जो भी नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, जो गॉड गिफ्टेड थिंग्स हैं, नेचर यानी प्रकृति ने जो भी चीज़ें हमें दी हैं उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हवा है, पानी है, ज़मीन है। इसके अलावा देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड लेबर एंड ह्यूमन स्किल्स। देखिए ह्यूमन जो है वो भी एक तरह से प्रकृति की देन ही है। और ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स में लेबर, क्योंकि फाइनली देखिए इंसान ही है जो अपनी मेहनत करने के बाद ही ज़मीन से फसलें उगाता है। ठीक है, वाटर से आप कह सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, विंड एनर्जी जनरेट करता है। तो इस तरीके से ह्यूमन भी एक तरह का अच्छा खासा रिसोर्स होता है, और वो अपने लेबर और ह्यूमन स्किल्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी स्किल्स के द्वारा इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो देखिए हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ आप देखोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज आपको बहुत सारे मिलेंगे, और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही यूज़फुल रॉ मटेरियल जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और हम ये रॉ मटेरियल जो है अर्थ से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आते हैं। देखिए तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है। अच्छा, इससे पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी नेचर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा नेचुरल मतलब जो प्रकृति ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, जो आपके लिए यूज़फुल है, आपकी नीड्स को फुलफिल करती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखिए डिफरेंट बेसिस पे हैं। जैसे आप जो रेड हाईलाइटेड लाइन देख रहे हैं तो उससे आप समझोगे कि कौन सी चीज़ें किस बेस पे हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है, पहला जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो किस लेवल पे है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। यानी ऐसी रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें जो डेवलप हो चुकी हैं, उनका लेवल क्या है, क्या वो डेवलप है या नहीं है, या आपके यूज़ में है या नहीं, तो उस बेसिस पे रिसोर्सेज हैं। तो इसमें आपके दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होती हैं, नाम है एक्चुअल। तो ये जो है, ये रिसोर्सेज वो हैं जो क्वांटिटी इज़ नोन, जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, एंड विच आर करंटली बीइंग यूज्ड, और हमारे द्वारा वो इस्तेमाल भी हो रही हैं। यानी हमें टेक्नोलॉजी भी पता है और वो हम उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी वाइज वो अच्छी खासी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कमी नहीं है, उनकी शॉर्टेज नहीं है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। तो इसमें आप वाटर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। तो इस तरह की, क्योंकि क्वांटिटी में भी है और साथ ही हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए नाम है पोटेंशियल, यानी इन रिसोर्सेज में पूरा पोटेंशियल है कि आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी देखिए, दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन और विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड अप टू ऑप्टिमम लेवल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी टू ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देखिए ऐसी रिसोर्सेज जिनकी शायद हमें क्वांटिटी अभी तक अच्छे से नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ मौजूद है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट सेकंड देखिए पॉइंट्स कनेक्ट करिएगा। तो इस पहली बात हमें क्वांटिटी अच्छे से नहीं पता, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमने उसको यूटिलाइज भी अच्छे से नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ है। और ऑप्टिमम लेवल, ठीक है, यानी बेस्ट लेवल तक, जैसे हर एक इंसान का पोटेंशियल होता है ना कि वो किस लेवल तक काम कर सकता है, अपने बेस्ट लेवल तक भी वो काम कर सकता है। तो इसी तरीके से जो रिसोर्सेज भी हैं तो उनको हम उनके बेस्ट लेवल तक, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, सर्वोच्च लेवल तक हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट कनेक्ट करिएगा जो हाईलाइटेड है उससे कनेक्ट करिएगा। पहला, क्वांटिटी अच्छे से हमें नहीं पता। दूसरी चीज़ कि हमने उनको यूज़ भी नहीं कर पाए ऑप्टिमम लेवल तक, बेस्ट लेवल तक। और क्यों नहीं कर पाए तो उसको क्लियर कर रहा है टेक्नोलॉजी, हाईलाइटेड वर्ड, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे कि आप जो है आपका कि किस बेस पे आप रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ ही देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज में जो है आप कह सकते हो कि सोलर एनर्जी कह सकते हो इसमें, ठीक है, टाइडल एनर्जी कह सकते हो। तो इस तरह की रिसोर्सेज आती हैं इसमें। रिसोर्सेज जो बेस्ड है स्टॉक और अवेलेबिलिटी पे, ठीक है, ऐसी रिसोर्सेज जो आप कह सकते हो कि स्टॉक में हैं और अवेलेबल भी हैं हमें, ठीक है। तो ये है, ये भी टू टाइप की हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है? रिन्यू करना, ठीक है, वर्ड का मतलब समझिएगा, रीन्यू यानी रिन्यू करना चीज़ों को। तो यहाँ भी जो रिसोर्सेज हैं वो दोबारा अगेन एंड अगेन आप उसको यूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होती। तो इसमें आपके देखिए हवा है, पानी है, ठीक है, सोलर एनर्जी है। तो ये सारे जो हैं रिसोर्सेज ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो नाम से समझ में आ जाएगा, जस्ट अपोजिट करना है। रिन्यूएबल मतलब जिसको आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, ख़त्म नहीं हो रही है, रिसाइकिल हो रही है और रीजनरेट हो रही है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल का जस्ट अपोजिट कर लीजिए, जो चीज़ें आप एक बार यूज़ करते हो वो फिर ख़त्म हो जाती हैं और कोई भी और चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है, एंड आफ्टर विच दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इसमें आप कह सकते हो जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो एक बार आप यूज़ करते हो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, उनको आप रिसाइकिल और रीजनरेट नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं, मतलब वो अपने आप से रीजनरेट नहीं होती। तो इसके बाद आते हैं रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप ऐसी रिसोर्सेज जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पे हैं, यानी कहाँ कहाँ कितने क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसमें भी टू टाइप्स हैं। पहले है यूबिक्विट्स रिसोर्सेज और सेकंड है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अच्छा, यूबिक्विट्स रिसोर्सेज कौन सी हैं? जो अर्थ पे हर जगह पाई जाती हैं, ठीक है। हाईलाइटेड वर्ड को देखिए, ऐसी रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स वर्ड उसके पीछे है ही, रिसोर्स का मतलब आपको पहले ही पता है, सिर्फ आपको पहले वाले शब्द यानी यूबिक्विट्स का मतलब जानना है। और रिसोर्सेज में जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं उसमें भी सिर्फ आपको लोकलाइज्ड का मतलब समझना है। तो देखिए ऐसा नहीं कि हर चीज़ को आप लर्न करो, बहुत रट्टा मारो, ऐसा नहीं है। आप शब्दों को समझ के भी उनका मीनिंग जान सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन सीधी बन जाएगी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी रिसोर्सेज जो कि हर जगह अर्थ पे पाई जाती हैं उन्हें हम यूबिक्विट्स रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी वाटर आ गया, एयर आ गया, क्योंकि हवा पानी हर जगह पाई जाती हैं। अच्छा, कुछ रिसोर्सेज जैसे अगर बात करें तो वेजिटेशन भी देखिए, जो एनिमल्स हैं और पेड़ पौधे भी हैं वो भी हर जगह पाए जाते हैं और वो भी एक तरह के रिसोर्स होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। सेकेंड है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। देखिए लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का मतलब है लोकल यानी लोकल एरिया में जो चीज़ें पाई जाती हैं, यानी ऐसी रिसोर्सेज जो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन्स में पाई जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में पाई जाती हैं, उनको हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें आपके जो मिनरल्स हैं, कोल हैं, डायमंड्स हुए, तो इस तरह के रिसोर्सेज आते हैं जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में पाई जाती हैं। ऐसे नहीं कि हर जगह अर्थ पे हर हमेशा और हर टाइम पे मौजूद है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑरिजिन। ऑरिजिन के हिसाब से जो है रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो रिसोर्सेज अगर आप ऑरिजिन उत्पत्ति के आधार पे देखो तो रिसोर्सेज यहाँ भी दो तरह के होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज
और बायोटिक रिसोर्सेज। देखिए एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती। जैसे आप रॉक कह सकते हो, ठीक है, माउंटेन है, तो ये सारे जो हैं ये नॉन लिविंग रिसोर्सेज में आते हैं। इसके बट हमारे लिए यूज़फुल तो ये भी होते हैं। नेक्स्ट है बायोटिक रिसोर्सेज, जो कि लिविंग रिसोर्स होते हैं, यानी जिंदा होते हैं और जो हमारे नीड्स में काम आते हैं, ठीक है, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो इसमें आपके वेजिटेशन, ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब आ जाते हैं। अब आते हैं मैन मेड रिसोर्सेज पे, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ नेचर का पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के थे। अब आते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन के द्वारा, ठीक है, मनुष्य के द्वारा। पहले हमने प्रकृति के द्वारा पढ़ा, नेचर के द्वारा जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, और फिर ऐसी चीज़ें जो इंसान ने खुद अपनी स्किल के द्वारा बनाई हैं, उनको भी हम रिसोर्सेज बोलते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, पहले में डेफिनेशन ही दिया है कि ऐसी रिसोर्सेज जो कि मैन ने बनाई हैं, और कैसे बनाई हैं, अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई हैं, और नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल कह सकते हो। नेचुरल सब्सटेंसेस जो प्रकृति की देन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके फिर अपना दिमाग लगा के जो चीज़ें रिसोर्सेज बनाई हैं इंसान ने, उन्हें हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। और अब जब मैन ने उसको नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ करके मशीन के द्वारा उसको कन्वर्ट किया, तो बिल्कुल जो फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म होगी, नेचुरल फॉर्म होगी, वो चेंज हो जाएगी, शेप चेंज होगा, कॉम्पोजिशन चेंज होगा, और लेवल ऑफ जो यूटिलिटी जो है, इस्तेमाल करने की जो क्षमता है, वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेज की, यानी और बेहतर हो जाएगी। जैसे फर्नीचर है, अगर आप प्राकृतिक तौर पे देखो तो हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, तो वहाँ से वुड मिल जाती है, ठीक है। अब वुड को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या सिर्फ अगर आप उसको घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको शेप देनी पड़ेगी, ठीक है। और घर के अंदर जब आपको फर्नीचर रखना पड़ेगा, तो उसको भी शेप देनी पड़ेगी। तो प्रकृति सीधे आपको फर्नीचर नहीं देती, ठीक है, नेचर वो आपको वुड दे रही है। बाकी आपके ऊपर है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको फर्नीचर का रूप दे देते हो। इसी तरह से रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं ह्यूमन, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स, एयरपोर्ट्स। तो ये सारे के सारे आप देखोगे, ये सारे हमारी ज़रूरतें की चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें नीड होती है, और यहाँ ये हमारी नीड को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो ऐसी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। नाम से समझिएगा, मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, यानी मैन के द्वारा बनाई गई रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में और भी हम पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स देखिए खुद एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, एक तो प्रकृति की देन है ये, और तो कह सकते हैं आप कि खुद एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत ज़्यादा बेस्ट यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। वो अपनी इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको डेवलप करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ सीख सकें और उन्हें कर सकें, यूज़ कर सकें। ह्यूमन बींग्स जो हैं ओनली रिसोर्स हैं जो डेट हैव द क्वालिटी ऑफ इम्प्रूविंग एंड रिफाइनिंग देयर स्किल्स। अच्छा, ह्यूमन बींग्स ही एक इकलौते रिसोर्स है अर्थ पे जो अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। जो क्वालिटी है ह्यूमंस की, वो हेल्प करती है कि क्रिएट करें मोर रिसोर्सेज, और ज़्यादा रिसोर्सेज बनाओ, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद है जो भी वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेबर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये सभी के सभी ह्यूमन रिसोर्स हैं, क्योंकि ये अपने आप की जो क्वालिटी है उसको धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, और ये हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स वास्तव में है, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। आप सोसाइटी में देखो तो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, तो वो एक तरह की सर्विस हमें प्रोवाइड करें। डॉक्टर्स हुए, लेबर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो ये सभी के सभी एक तरह के ह्यूमन रिसोर्स हैं, जिनकी वजह से आपकी कंट्री ग्रोथ कर रही है, डेवलप कर रही है। अच्छा, अभी तक तो हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमने जाना मीनिंग ऑफ रिसोर्स, हमने जाना टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर दो मेन करें तो नेचुरल रिसोर्स है और मैन मेड रिसोर्स हैं। फिर हमने जाना कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके क्या टाइप्स हैं। फिर हमने जाना कि मैन मेड रिसोर्स कौन से होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो ह्यूमन भी एक नेचुरल रिसोर्स है और इसका यूज़ क्या है, ठीक है, तो वो हमने पढ़ा। अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा कि रिसोर्सेज के बाद, तो ये क्वेश्चन बनता है कि हाँ कंजर्वेशन, जैसे रिसोर्सेज का हुआ ना कि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यूज़ करके, क्योंकि हमने ऐसी भी पढ़ी कि ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिनका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि एक बार यूज़ करो फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसी रिसोर्सेज को सेव करना बहुत ज़रूरी है, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये सारी चीज़ें मिल सकें।
तो रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि डे बाय डे इन रिसोर्सेज की डिमांड बहुत बढ़ती गई है। डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको पॉइंट क्लियर कर रही हूँ एक एक। आप देखोगे कि डिमांड जो है रिसोर्सेज की वो डे बाय डे, दिन पे दिन बहुत बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस क्या रीज़न इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी डेवलप हो गई है, तो इस वजह से नई नई चीज़ों की इन्वेंशन होता रहता है, तो न्यू न्यू चीज़ें रिसोर्स बनती जाती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जब पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, उसके साथ ही साथ क्या होता है ना, हर कंट्री सोचती है कि लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करें, क्वालिटी लाइफ दें, और इस वजह से कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करती हैं। अच्छा, जब इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, जो कि नेचुरल रिसोर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। तो जब इंडस्ट्रीज सेटअप है तो नेचुरल रिसोर्सेज की भी बहुत हाई डिमांड हो जाती है मार्केट में। जैसे अगर कॉटन क्लोथ बन रहा है तो आपको कॉटन चाहिए। ठीक है, अगर शुगर बन रही है तो आपको शुगर केन चाहिए, तो वो खेतों से ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी इंडस्ट्री हो तो उसको नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होना ही पड़ता है। तो इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होगी। अगर फर्नीचर की इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है उसको वुड चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव ऑल्सो इनेबल पीपल टू डिस्कवर न्यू यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके साथ ही धीरे धीरे आप कह सकते हो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास, जिसकी वजह से वो नई नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करते रहते हैं, ताकि न्यू तरीके के जो यूजेस हैं नेचुरल रिसोर्सेज के वो डेवलप कर सकें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है सस्टेनेबल मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो देखिए यहाँ पे आई थिंक रिसोर्स कंजर्वेशन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आज के टाइम पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके पास, उनको अच्छे से यूज़ करिए। ठीक है, जुडिशली वे में यूज़ करिए, सही तरीके से इस्तेमाल करिए, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करिए, और बाकी जो है सेव करिए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, उनके लिए भी छोड़ दीजिए। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब बहुत लंबे समय तक चीज़ सेव रहे या आगे तक जाए। तो ये कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आ नीड टू मैनेज द अर्थ रिसोर्स इज इन अ सस्टेनेबल वे इज फेल्ट इन एवरी कंट्री। देखिए हर एक कंट्री में जो भी अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल वे में बहुत ज़रूरी है मैनेज करना, और ये हर कंट्री जो है इस चीज़ को महसूस कर रही है, क्योंकि दिन पे दिन चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है और उसके जगह दूसरी चीज़ें ग्रो भी नहीं की जा रही हैं, जिस वजह से आप कह सकते हो कि शायद फ्यूचर जनरेशन के पास कोई चीज़ें बचे ही ना। तो दिस इंश्योर्स, ये अगर आप इतना सस्टेनेबल वे में कर लो इस्तेमाल चीज़ों को, तो इससे इंश्योर हो जाएगा कि रिसोर्सेज आप वेस्ट मत करिए, उन्हें केयरफुली यूज़ करिए, और इसी को कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। फिर है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज। आप जो भी रिसोर्स यूज़ करें उसको बैलेंस वे में यूज़ करें, कंजर्व करें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए आप 3R का प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। 3Rs का प्रिंसिपल क्या है? रिन्यू करना, चीज़ों को रिसाइकिल करना और रिप्लेस करना। कंजर्विंग अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इनको भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो आज आप एनिमल्स और प्लांट्स देख रहे हो, शायद फ्यूचर में वो एनिमल्स प्लांट्स बचे ही ना। जो पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वो भी हमारी प्रकृति को बहुत हार्म करता है। और जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है, व्हीकल्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहाँ कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं। तो और इंडस्ट्रीज़ है जहाँ से बहुत पॉल्यूशन निकलता है, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करना है, जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके हो सकता है। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ टू यूज़ लो कॉस्ट एनर्जी सोर्सेज, इसके साथ ही ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जिससे कि लो कॉस्ट एनर्जी सोर्सेज जो है वो डेवलप हो सके, जिनमें कम खर्चा आए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।